तो RS रोइंग क्लब का नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है ये। रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, नीचे देखिए जरा किस सन में आया हुआ है, अक्टूबर नवंबर 1733। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाना है। और कहता है कि क्लब जो है वो एक बोट हाउस भी ओन करता है विच एट कॉस्ट 24,000, जिस पर डेप्रिसिएशन 11,200 हो चुकी है 1 अप्रैल तक। और डेप्रिसिएशन पॉलिसी है is to charge 10% per annum using reducing balance method. The club also sell sports equipment to its members. Inventory of sports equipment were as follows: 1 अप्रैल की दी हुई और 429 जो है वो क्लोजिंग भी दी हुई और मेंबर सब्सक्रिप्शन भी दी हुई। The balance on the accumulated fund was 40614, जिसकी ऐसे हमें कोई जरूरत आगे पड़ेगी। Identify 4 terms used only in the financial statement of a not for profit making organization with the corresponding terms used in the financial statement of a profit-making organization. तो उसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं इसमें, और उसमें हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें हम एक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं कैपिटल को, और जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें हम कैपिटल का नाम देते हैं। फिर इसमें जो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, जबकि उसमें वहाँ कैश बुक होती है या बैंक अकाउंट होता है। इसमें हम सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसमें प्रॉफिट कहते हैं, और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम को हम डेफिसिट कहते हैं इसमें, और वहां पर हम उसे लॉस कहते हैं। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता है आपने बनाना है, तो हम वो बनाते हैं इस क्वेश्चन का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 1 अप्रैल 2016 को वो कह रहा है, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है तो हम कैलकुलेट करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने बनाना है जी। डॉलर के साइन डाल लेते हैं जी। इधर आपके आ जाएंगे ये इनकम्स। सबसे पहले हम जो इनकम लिखेंगे वो सब्सक्रिप्शन का लिख लेते हैं, ठीक है जी। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी थोड़ा छोटा सा बनेगा। वो कैसे बनेगा देखें, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की ओपनिंग क्लोजिंग भी दी हुई है। सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी दिया हुआ है, इसकी ओपनिंग क्लोजिंग भी दी हुई है। तो इसका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ट्रेडिंग अकाउंट आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा हो जाए कि साथ हम ये भी बना सकते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ट्रेडिंग हम बना लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कितनी दी हुई थी वो हमें, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दी हुई है 1850। हम लिख लेंगे इधर 1850 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपका आ जाएगा जी ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी जी आपकी, उसमें परचेज ऐड कर देंगे हम। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या परचेज भी कह सकते हैं आप, लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई 364 और क्लोजिंग है 429। ओपनिंग इन्वेंट्री है जी हमारी 364 और क्लोजिंग है जी आपकी 429 और परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1624 है। 1624 क्लोजिंग है जी हमारी 429। हम इसमें से माइनस कर देंगे।
तो आपके पास आ जाएंगी, कैलकुलेट मैं कर लेता हूँ, 364 प्लस 1624 माइनस 429 आता है 1559, 1559 आ जाएगा। ये हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक होगी जी बात। ये कितना आता है जी, 1559, 1850 में से माइनस कर देंगे 1559, तो 291 आपके पास आ जाएगा इसका। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं हम, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट के नाम से 291। उसके बाद आपकी आई थी सब्सक्रिप्शन। आपको पता है सब्सक्रिप्शन जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है किसी भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की। सब्सक्रिप्शन के लिए उसने डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम उसमें से आसानी से सब्सक्रिप्शन के डाटे से सब्सक्रिप्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी आप बना सकते हैं, अगर आप बनाना चाहें तो बना लेते हैं हम। सब्सक्रिप्शन का हम बना लेंगे जी अकाउंट। ठीक है जी बात। ये आपका आ जाएगा मेंबर सब्सक्रिप्शन जो टोटल रिसीव हो रही है आपको, ये इधर लिखी हुई है 10,300 की है, तो रिसीव हो रही है आपको टोटल कैश फिगर, यानी कैश फिगर जो है वो 10,300 की है, 10,300। इधर आपको पता है आपका आता है एक्रूड ब्रॉट डाउन, इधर आपका आ जाता है एक्रूड कैरिड डाउन। इनकम अकाउंट है तो ये इस तरह ही बनता है। इधर आता है प्रीपेड ब्रॉट डाउन, इधर आता है जी प्रीपेड कैरिड डाउन, यहाँ पे आपकी आ जाती है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिफरेंस जो हमें चाहिए। देखते हैं एक्रूड ब्रॉट डाउन कितना है हमारा जी, 700 और 650, 700 और 650। प्रीपेड जो दिया हुआ है वो है 350 और 450। टोटल कर लेंगे, इसकी कैश फिगर निकाल लेंगे हम, वो आपके पास आ जाएगी 10,150। वही हमने इनकम में लिख लेनी है। सब्सक्रिप्शन की जो फिगर है 10,150 आपकी आ जाएगी। उसके बाद आपने निकालना है, देखिए सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के अलावा एंट्री फीस फॉर एनुअल बॉल रेस भी दी हुई है आपको। एनुअल बॉल रेस के हवाले से प्राइजेस ऑफ एनुअल बॉल रेस भी दिया हुआ है आपको एक्सपेंसेस के अंदर। ये देखें ना, एंट्री फी एनुअल बॉल रेस दिया हुआ है, प्राइजेस फॉर एनुअल बॉल रेस और एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल बॉल रेस भी दिया हुआ है। ये हम इसको इजीली माइनस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट फ्रॉम एनुअल बॉल रेस, कितना आ जाएगा जी आपका, जिस एंट्री फी फॉर एनुअल बॉल रेस है वो दी हुई में 4,200, प्राइजेस 325 के हैं और एक्सपेंसेस 2,456 के हैं। तो 4,200 इसे माइनस कर देंगे हम 325 और फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे 2,456। आपके पास प्रॉफिट फ्रॉम एनुअल बॉल रेस आ जाएगा 1,419। इसका हम टोटल कर लेंगे जी। नहीं, आप एक्सपेंसेस में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप नेट इफेक्ट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। नेट इफेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप माइनस करके भी लिख सकते हैं। आ जाएगा 11,1860। इसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे जी।
एक्सपेंसेस में जी आपका आ जाएगा रेंट ऑफ बोट हाउस है जी, देखते हैं कितना दिया है। एक्सपेंसेस भी माइनस करने हैं आपने, तो रेंट ऑफ बोट हाउस है, जनरल एक्सपेंसेस हैं 1379 के, वेजेस हैं 3500 की, की हमारी है जी वेजेस, और जनरल एक्सपेंसेस हैं 1379 के, कि आपके इसमें आने हैं 1379। उसके बाद आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन ऑन बोट की है, किसकी है देखता हूं मैं, डेप्रिसिएशन ऑन बोट ही है जी, इक्विपमेंट की भी इकट्ठी है, इकट्ठा ही है, डेप्रिसिएशन ऑन बोट्स एंड इक्विपमेंट। तो ये देखते हैं कितनी दी हुई है, ये अगर आप गौर करें तो 24,000 में से आप 11,000 माइनस करेंगे, 11,200, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, जो आएगा उस पर निकालेंगे 20%, यानी कि 24,000 में से आपको पहले माइनस करना पड़ेगा 11,200, उसका आपने लेना है 20%, उसका 20% लेंगे आप, तो ये आपके डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी 10%, आई एम सॉरी 1280, कर लेंगे हम। टोटल एक्सपेंसेस आपके आ जाते हैं जी, ये आ जाएंगे आपके टोटल करके 8959, तो ये आपका सरप्लस इसमें निकल रहा है, सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 2901, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये हमने सरप्लस निकाल दिया। अब उसने क्या है, क्यूमुलेटेड फंड का भी आपने जो ट्रीटमेंट है वो बताएंगे, क्यूमुलेटेड फंड में क्या चेंज आएगा। देखिए एक्यूमुलेटेड फंड में क्या चेंज आएगा जी, एक्यूमुलेटेड फंड जो है ना, वो उसने बैलेंस दिया हुआ 40614 का, बैलेंस दिया हुआ 40614 का, इसमें हम ऐड कर लेंगे जी सरप्लस, सरप्लस हम ऐड कर देंगे जी 2901, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए, यानी कि एंडिंग जो है 43515, ये हमने फाइंड कर लिया जी। फिर कहते हैं आगे देखें, ये सवाल तो हमने कर लिया, आगे कह रहे जी एक्सट्रैक्ट ऑफ वो भी बना लिया हमने। द क्लब हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ स्कीम ऑफरिंग लाइफ मेंबरशिप फॉर पेमेंट ऑफ 400, annual subscription fee are currently 50. The club member think that the life membership fee should be credited in full to the income and expenditure account when received. The treasurer has suggested that life membership should be credited to the income and expenditure account over a number of years. Discuss the correct treatment for the life membership. Life membership is a membership contribution towards the club by the members only once in life, and that should be distributed, that should be spread over the life of the club. It will be treated as along with accumulated fund in the first instance, and then it will be converted into income over the life of the club, maybe in 10 years with the passage of time, maybe in 15 years, जो भी club की life होगी। Additional information में कह रहा है former member has donated 35,000 to the club, right? The funds are to be invested and the investment income should be used to encourage young people to train for national competitions. The club is considering two investment options.
invest for 3 years at an annual fixed rate of 7.5%, or use the fund to build its own boathouse. Part of the new boathouse could be rented to another local group at an annual rent of 1250. To recommend which option the club should select, support or answer with reason and relevant calculations. तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप जो हैं अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट 7.5% पे, तो वो कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा? 35,000 का 7.5% निकालेंगे आप और मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। 35% का 7.5% निकालें तो एनुअल इनकम आपकी जो आएगी ना, इसकी ये आएगी 2625, जबकि आपको जो रेंट ऑफ बोट हाउस से इनकम जनरेट हो रही है, एनुअल जो जनरेट हो रही है वो 12450 है। 1250 जो है वो जनरेट होगी। और बोट हाउस जब हम खुद बना लेंगे अपना, if club built its own boat house, then club would save annual rent of boat house amounting to 2800। तो जो एनुअल रेंट हम पे कर रहे हैं वो भी सेव होगा हमारा 2800 का, और 1250 हमें एनुअल रेंट इनकम मिलेगी भी। टोटल जो इनकम इंक्रीज होगी वो 4050 होगी, जबकि उसमें 2625। भाई जब आप अपना तो रेंट ऑफ बोट हाउस हमें पे नहीं करना पड़ेगा ना। मैं बताता हूँ आपको, ये जो रेंट था बोट हाउस का 2800, ये भी पे नहीं करना पड़ेगा, और आप उसका कुछ हिस्सा रेंट पर दे भी रहे हैं 1250 का, तो आपको दोनों ऐड होकर इनकम मिलेगी जो कि बनती है 4050, जबकि इंटरेस्ट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 2625 बनती है। तो फिर जो है हमें यही चाहिए कि हम जो है ना वो, और क्योंकि 3 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 3 सालों में हमारा जो इंटरेस्ट रेट तो फिक्स रहना है, लेकिन हो सकता है कि क्लब की जो रेंटल इनकम है वो भी इंक्रीज हो रही हो, ठीक है ना। लेकिन ये है कि हम जो फिक्स्ड इंटरेस्ट हम ले रहे हैं उससे हम किसी और मकसद के लिए भी इनकम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बोट हाउस बना लेंगे तो बस फिर हम किसी और इनकम को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। फिर बोट हाउस जो है हो सकता है कि उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ज्यादा हो जाए आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, 1 साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिर भी बिल्डिंग ऑफ ए न्यू बोट हाउस जो है वो जस्टिफाई करता है, क्योंकि फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे यही होता है कि कंपनी जो है वो बोट हाउस ही मैन्युफैक्चर करेगी इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक होगी जी बात। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी। स्पोर्ट्स क्लब वाज सेट अप several years ago and its membership has increased each year. Annual membership for the year ended 31st December 2017 was 120 per member है। A summary of the receipt payment account is as follows: बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, मेंबर सब्सक्रिप्शन है, एंट्री रिसीट्स फॉर मैराथन है, सेल ऑफ स्पोर्ट्स वियर डोनेशन दिया हुआ है, मैराथन प्राइजेस एंड कॉस्ट है, वेजेस है, रेंट ऑफ क्लब हाउस है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स वियर दिया हुआ है, क्लब ओवरहेड्स है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। Explain one use of receipt and payment account। बेटा we are supposed to find the bank balance from the receipt and payment account। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस बताता है हमें। मेंबर सब्सक्रिप्शन एंड एरियर्स भी दी हुई है आपको, ओपनिंग क्लोजिंग, इसके जरिए हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। अदर एसेट्स इन्वेंटरी और स्पोर्ट्स वियर दिया हुआ है, और जिम कूपन भी दिया हुआ है एट कॉस्ट। वेजेस ओइंग दी हुई है आपको, और रेंट पेड इन एडवांस दिया हुआ है। जिम इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 20% per annum। At 31st December 2017, the gym equipment was 2 years old. All donations are capitalized। उसने क्या प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाने को उसने क्वेश्चन में हमें कहा है। ये क्वेश्चन कब का है? अक्टूबर नवंबर 1831 का क्वेश्चन है हमारा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें आपका बनेगा जी स्पोर्ट्स वियर ट्रेडिंग अकाउंट, आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको इन्वेंट्रीज दी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स वियर ट्रेडिंग अकाउंट बना लें, आपका क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा, सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपका क्या आएगा जी? सेल ऑफ स्पोर्ट्स वियर, ये आपके आ जाएंगे जी सेल ऑफ स्पोर्ट्स वियर। अगर आप देखें
वो है 950 की। इसमें से लेस कर देंगे जी हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सेल में आपकी आ जाएगी जी ओपनिंग इन्वेंट्री, वो दी हुई आपको इन्वेंट्री और स्पोर्ट्स वियर के नाम से 635 और 665, 635 और 665, और परचेज स्पोर्ट्स वियर कितनी है 740 के। ये आपका आ जाएगा जी 635, 740, 665। तो मैंने ओपनिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह लिख दिया है, गलती से, थोड़ी गलती हो गई मुझसे, ठीक कर लेते हैं। इन्वेंट्री और स्पोर्ट्स वियर हम लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें ऐड कर लेंगे जी परचेजेस, लेस कर लेंगे जी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी जी 635, परचेजेस मैंने बताया 740 की हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री है जी 665 की। हम सॉल्व कर लेंगे जी। तो आपका जो स्पोर्ट्स वियर से ट्रेडिंग प्रॉफिट निकलता है वो आ जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि कैलकुलेटर हम यूज करते हैं, 635 प्लस 740 माइनस 665, 710 आ जाएगा आपका जी। ये दिस विल 710, ये माइनस कर देंगे 950 में से, तो 240 का आपका आ जाएगा जी। स्पोर्ट्स वियर ट्रेडिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं इसको आप, मर्जी है आपकी। स्पोर्ट्स वियर ट्रेडिंग प्रॉफिट। उसके बाद आपका आ जाएगा जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है आपने। ये भी दो सम आपको पता है डॉलर के साइन बना लेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं जी इनकम्स। इनकम्स में याद रखिएगा, एक तो हमारा स्पोर्ट्स वियर ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा सबसे पहले, मिस ना हो जाए हमसे, और दूसरा आपका आ जाएगा जी सब्सक्रिप्शन जो है, वो तो आनी ही आनी है। स्पोर्ट्स वियर ट्रेडिंग प्रॉफिट आपका 240 का है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम अगर बनाना चाहें तो बना लेते हैं हम। सब्सक्रिप्शन मिली हुई 21,000 की हमें पहले, 21,000 की सब्सक्रिप्शन हमें मिली है। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ स्मॉल फॉर्म में, नॉट इन डिटेल फॉर्म। जी, तो देखिए मेंबर सब्सक्रिप्शन एरियर जो है वो 840 है इधर ओपनिंग, क्लोजिंग जो दी हुई है 1440 है, इन एडवांस जो है 480 है, वो इधर यहाँ लिखिए। कैरेट डाउन जो दी हुई है प्रीपेड कैरेट डाउन वो 240 है। जो कलेक्शन हो रही है आपको इनकम, जो सब्सक्रिप्शन आपने टोटल रिसीव की है इस साल, आपको दी हुई 21,000 की, 21,000 की हम लिख लेते हैं, इधर आएगी ना कैश फिगर। बाकी जो डिफरेंस है आपका वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर आ जाएगी। 480 प्लस 21,000 प्लस 1440 माइनस 840 माइनस 240, 21840 आपकी आ जाएगी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से आपने लिखनी है। 21840 ये हम लिख लेते हैं उधर जी, इधर आ जाएगी ना। कैलकुलेट तो हम कर चुके हैं। देखिए इसमें यहाँ तक कोई मसला तो बता दें ताकि मैं इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट को मिटा दूं ना, क्योंकि ये तो आपको बनाना आता ही है।
Normally it has been prepared in every question of non-profit organization. We used to prepare that. इसको रब कर देता हूं मैं. देखते हैं आगे कौन सी इनकम आनी है जी हमारी सब्सक्रिप्शन के अलावा. इधर आएगी, देखें जी. मेंबर सब्सक्रिप्शन है, सेल ऑफ स्पोर्ट, डोनेशन है 600 की. एंट्री रिसीट्स फॉर मैराथन. एंट्री रिसीट्स फॉर मैराथन जो है वो मैराथन प्राइजेस एंड कॉस्ट, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं दोनों. एंट्री रिसीट फॉर मैराथन में से मैराथन प्राइजेस एंड कॉस्ट हम क्या कर सकते हैं, माइनस करके लिख सकते हैं 80 के जो हैं. तो लिख लेते हैं जी. मैराथन प्रॉफिट लिख लेते हैं बस. कितना है जी हमारा, ये है जी मैराथन का 2500 माइनस 80. ये आपका आ जाएगा जी 2420. ठीक है जी. उसके बाद आपका इनकम में डोनेशन है वो लिख लेंगे. डोनेशन अगर कैपिटलाइज वो कहता है कि करने हैं आपने, डोनेशन इसमें नहीं आने थे. डोनेशन को आपको एक्यूमुलेटेड फंड के साथ लिखना पड़ना था, लेकिन यहाँ पे उसने ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ कि आपने डोनेशन को कैपिटलाइज करना है. 600 डोनेशन आ गए. और देख लेते हैं कोई चीज. डोनेशन लिख लिया, एंट्री रिसीट भी लिख लिया, सब्सक्रिप्शन भी हमने लिख ली है. नीचे कोई ऐसा इनकम तो दी नहीं हुई हमें. ऑल डोनेशन आर कैपिटलाइज्ड लिखा हुआ है, डोनेशन है कैपिटलाइज. तो डोनेशन इसमें शामिल नहीं होंगे. डोनेशन को हम छोड़ देंगे, बाकी हम इनकम को टोटल कर लेंगे. इसमें कहा है कि कैपिटलाइज होना है, कैपिटल के साथ लिखेंगे इसको, एक्यूमुलेटेड फंड के साथ. यानी इसका हम टोटल कर लेते हैं जी. आपकी इनकम्स का टोटल आ जाएगा 240, 21840 प्लस 240 प्लस 2420 आ जाएगा 24500. ये आपका आ जाएगा 24500. इसमें से लेस कर देंगे जी हम एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं. एक तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, वो मैं लिख लेता हूँ पहले ही. रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो आपको दी हुई क्वेश्चन में देखें, अगर आप क्लब ओवरहेड्स हैं 4100 के, 100 की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, क्लब ओवरहेड्स हैं. मेंटेनेंस का कुछ नीचे भी दिया है, देखता हूँ. जी क्लब ओवरहेड्स आपको दिए हुए 8780, वो लिख लेंगे. देखते हैं जरा और कोई. क्लब ओवरहेड्स भी आ गए आपके, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आ गई, वेजेस दी हुई है आपको, रेंट ऑफ क्लब हाउस दिया हुआ है. लेकिन अगर हम नीचे देखें तो वेजेस ओइंग भी दी हुई है 700 की और 800 की. तो ओइंग एंडिंग ऐड हो जाएंगी 800 की, 700 जो है वो माइनस हो जाएंगी. एंडिंग ओइंग ऐड हो जाएंगी और 700 माइनस हो जाएंगे. अकाउंट भी बना सकते हैं आप. 7900 है ना, 900 है मेरे ख्याल है वेजेस हैं. 800 ऐड हो जाएंगी और 700 माइनस हो जाएंगी. जी ठीक है. 7900 की थी. wages 7900 plus 800 minus 700, ये कितने की आ जाएंगी आपकी, सारी बात है 8000 की आ जाएंगी. अकाउंट भी बना सकते हैं इसका, आपको ऐसे मसला नहीं है, अकाउंट बना के भी यही आएगा आपका. उसके बाद है जी आपका नेक्स्ट एक्सपेंस जो आपका आता है वो है रेंट ऑफ क्लब हाउस. उसका भी प्रीपेड दिया हुआ है, रेंट पेड इन एडवांस. तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं. क्लब हाउस वो कैसे आप लिखेंगे, देखिए जो रेंट पेड इन एडवांस एंडिंग है वो माइनस हो जाएगा 1400 और 1200 ऐड हो जाएगा. रेंट पेड इन एडवांस एंडिंग जो है वो माइनस हो जाएगा, 4800 का है ना, 1400 में से 1400 माइनस हो जाएगा, 1200 ऐड हो जाएगा.
प्लस हो जाएगा 1200। जायज नहीं है तो फिर नीचे कर लेते हैं। हम नहीं करेंगे तब भी यही आएगा, प्रॉब्लम नहीं है। 4800 माइनस 1400 प्लस 1200, ये कितना बन जाएगा आपका? 5000, सॉरी 5000 कह रहा हूं मैं, 4600। माइनस हो रहा है ना 1400, 1200 ऐड हो रहा है, 200 माइनस हो जाएगा असल में, तो 4600 आपका आ जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन है जी आपकी, डेप्रिसिएशन ऑन जिम इक्विपमेंट। इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा आप कि डेप्रिसिएशन जो आपने निकालनी जिम इक्विपमेंट में बेटा, वो 15625 कॉस्ट दी हुई है और खरीदा आपने ये कब था? 2 साल पहले। ठीक है जी, 2 साल पहले आपने परचेज किया था इसको। इसका मतलब है कि इस पर 2 साल डेप्रिसिएशन आपकी अब तक हो चुकी है। तो आप इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? जिम इक्विपमेंट पर आप पहले 15625 पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, परसेंट 20%। मेथड क्योंकि हमारा जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, जो आएगा उसमें से माइनस करेंगे आप, वो आएगा 3125, इसमें से हम माइनस कर देंगे, यानी 15625 में से 3125 माइनस कर देंगे, माइनस 3125। आपका जो आंसर आएगा इस पर निकालेंगे हम नेक्स्ट ईयर दोबारा। वन फाइव 15625 माइनस 3125 आ जाएगा 12,500। इस पर दोबारा निकालेंगे 20%। ठीक है जी, यानी 12,500 पे 20% आप निकालेंगे, सॉरी तो आएगी 2,500। सो 2,500 जो है वो आपकी डेप्रिसिएशन आएगी। आपने 2 साल पहले खरीदा था, यानी कि एट 31 दिसंबर जिम इक्विपमेंट वाज 2 ईयर ओल्ड। हमें तो सिर्फ दूसरे साल की चाहिए ना, पहले साल की तो नहीं चाहिए। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 2500। डेप्रिसिएशन जो इक्विपमेंट पे आप लेंगे वो लेंगे 2500। पिछले साल की डेप्रिसिएशन हमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करनी, यहाँ पर सिर्फ 2500 की डेप्रिसिएशन आएगी और वो माइनस कर दें तो आपका एसेट इस वक्त 10,000 का है। असल में उसकी वैल्यू है, यानी बुक वैल्यू वो 10,000 की है उसकी। इन सबको हम ऐड कर लेंगे जी, 4100 प्लस 8780 प्लस 8000 प्लस 4600 प्लस 2500 आ जाएगा 20780। ये हम यहाँ लिख लेंगे जी 20780 और ये 24,500 में से माइनस कर देंगे तो 3720 आपका आ जाएगा सरप्लस इस क्वेश्चन का। 3720 दैट विल बी योर सरप्लस। ठीक है जी, तो हमने ये निकाल लिया। अब उसने क्वेश्चन में हमें कहा है कि आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट के लिए आपको पता है क्लोजिंग डाटा सारा का सारा हम उठाते हैं बैलेंस शीट बनाते वक्त। क्लोजिंग डाटा जो आपको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है एंड पे। एक तो मेंबर सब्सक्रिप्शन एरियर्स दी हुई है, ये आपकी जाएगी एसेट में, इन एडवांस जो है वो जाएगा करंट लायबिलिटी में, इन्वेंट्री जाएगी 665 की, जिम इक्विपमेंट आएगा नॉन करंट एसेट्स में, वेजेस ओइंग करंट लायबिलिटी में लिखेंगे आप, रेंट पेड इन एडवांस करंट एसेट में लिखेंगे आप। उसके अलावा बैंक जो आपको दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट वो आपका आ जाएगा 100 का, वो आप लिखेंगे। और एक्यूमुलेटेड फंड हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, वो आपको निकालना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड फंड, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो वो आपको निकालेंगे आप ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज के थ्रू, वो भी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, टाइम है अभी थोड़ा, तो कोशिश कर लेते हैं सॉल्व करने की होपफुली। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने बनानी है।
सबसे पहले इसमें सारी बात है, डॉलर के साइन आपके पास आ जाएंगे, आप लिखेंगे जी, वो भी काफी है क्योंकि नॉन करंट एसेट जो आपने लिखने हैं ना, उसमें जिम इक्विपमेंट ही लिखना है जिसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। बैलेंस शीट में इसको सॉल्व आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो नॉन करंट एसेट में कोई इतना मसला लिखने में हमें नहीं आएगा, जिम इक्विपमेंट ही आना है इसकी वैल्यू इस वक्त कितनी है 10,000। फिर वो कैसे 12,500 का था ना, 2,500 इस साल डेप्रिसिएशन हुई उस पर, अब उसकी वैल्यू कितनी है 10,000 उसकी वैल्यू है, तो मैंने 10,000 डायरेक्टली लिख लिया इसको। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 15,625 का था 2 साल पहले, 1 साल डेप्रिसिएशन हुई उस पर 3,125, रह गया 12,500 का, फिर इस साल डेप्रिसिएशन हुई उस पर दोबारा 20%, 2,500, 12,500 माइनस 2,500, आपके पास वो कितना आ जाएगा 10,000 आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नॉन करंट एसेट की कॉस्ट, इन्वेंट्री दी हुई 665 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री वो लिख लेंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स है, या एक रूट सब्सक्रिप्शन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। वो कितनी दी हुई देखते हैं, सब्सक्रिप्शन एरियर्स हमें दी हुई है जी ऊपर 31 दिसंबर 2017 में 1440 की लिख देंगे हम। उसके बाद आपकी आती है जी 1440 के बाद अगर हम देखें तो आपकी रेंट पेड इन एडवांस है आपका 1400 का, वो लिखेंगे। क्लोजिंग डाटा उठा रहे हैं आप, सारा क्लोजिंग डाटा उठा रहे हैं, वहां से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यही चीजें मेरे ख्याल में दी हुई है इसमें, इसका टोटल हम कर लेंगे तो ये टोटल एसेट्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे, यानी 665 प्लस 1400 प्लस 1440, 3505 आ जाएगा आपका, 3505, टोटल आपका आ जाएगा 13,505। ये हमने बना लिया जी। अब आ जाता है आपका क्या, एक्यूमुलेटेड फंड। आपको पता है सरप्लस हम ऐड कर देते हैं। जो डेप्रिसिएशन की वर्किंग की हुई इसे खत्म कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। अब एक्यूमुलेटेड फंड की वर्किंग करनी है आपने। देखें सबसे पहले एक्यूमुलेटेड फंड में कैसे निकालते हैं हम, ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। तो ओपनिंग एसेट से पहले 1250 आपने लाजमी लेना है क्योंकि बैलेंस ब्रॉड डाउन है 1250, बाकी डाटा यहीं से उठाया जाएगा सारे का सारा। देखिए 1250 ओपनिंग कैश है, प्लस कर देंगे इसमें 840 जो सब्सक्रिप्शन है ओपनिंग, माइनस कर देंगे 480 जो एडवांस प्रीपेड था ओपनिंग में, प्लस इन्वेंट्री है 635 की, ऐड हो जाएगा। प्लस आपने करना है जो इक्विपमेंट आपका है वो 12,500 का है बेटा, याद रखिएगा 15,625 का नहीं है, 12,500 का है। इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि 1 साल डेप्रिसिएशन उस पर हो चुकी हुई है, इसमें से माइनस कर देंगे 700, एडवांस जो रेंट पेड इन एडवांस है वो प्लस कर देंगे 1200। तो ये आपका एक्यूमुलेटेड फंड का आंसर आ जाएगा, ये ओपनिंग कैपिटल का आंसर आ जाएगा, एक ही बात है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1250 ओपनिंग कैश है, प्लस 840 माइनस 480 जो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन थी वो माइनस करेंगे, प्लस 635 जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, प्लस 12,500 माइनस 700 और प्लस 1200 जो रेंट पेड इन एडवांस है, तो आपका 15245 आ जाएगा एक्यूमुलेटेड फंड। जी यहाँ पे 15245। अब देखते हैं हम सरप्लस हमारा आया हुआ है या डेफिसिट आया हुआ है। सरप्लस है हमारा कितने का 3720 का, वो इसमें ऐड कर लेंगे जी 3720
152 प्लस 3720, एक मिनट, ये सरप्लस है डेफिसिट है, देख लो एक मिनट। ओहो, दोबारा टोटल करके देख लें। 4100 है प्लस 8780 प्लस 8000 प्लस 4600 प्लस 2500, हाँ 27980 आ रहा है। टोटल मैंने गलत किया, ये जो अमाउंट है ना, इनमें हमारा डेफिसिट आ रहा है एक्चुअली, ये आ रहा है 27980। कैलकुलेटर की चेक किया मैंने, 27980, क्योंकि टोटल ज्यादा बन रहा था ना, तो मुझे लगा कि कुछ गलती है। तो 3480 का हमें डेफिसिट आ जाएगा, 3480 का डेफिसिट है। वो हम वहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एक्यूमुलेटेड फंड में से माइनस हो जाएगा 3480 का डेफिसिट। डेफिसिट 3480 15245 में से माइनस कर देंगे आप, ये आ जाएगा 11765, जो आपका आंसर आ जाएगा 11765। उसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटीज तो है ही नहीं हमारे पास, करंट लायबिलिटीज ही हैं, इसमें आपकी आ जाती है जी वेजेस होंगे, रेट पे बस मुझे नजर नहीं आए, वेजेस होंगे आपको दी हुई है 800 की, और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस वो भी लायबिलिटी है आपकी क्लोजिंग में, वो कितनी दी हुई है जी आपको, वो दी हुई है 240 की, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 240 की दी हुई है, 240, उसको हम ऐड कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 1040। शायद और भी कोई हो, देखूंगा और भी कोई चीज में है जो कि अभी ऐड होनी है। ठीक है जी, तो देखते हैं इसमें हम क्लोजिंग ओवरड्राफ्ट था आपका एक, ये 100 का ओवरड्राफ्ट है, वो भी आपका इसमें आना है। ओवरड्राफ्ट में तो बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से आएगा, ये ओवरड्राफ्ट के नाम से आप लिखेंगे इसको। ये 100 का आ जाएगा जी। अब हम एक दफा फिर चेक कर लें इसको, तो मुझे फिर गलती लगेगी इसमें से, 11765 100 1040 प्लस 4100 प्लस 8780 प्लस 8000 प्लस 4600 प्लस 2500, 27980 480। ये हम जरा इसको भी, एक्यूमुलेटेड फंड के साथ आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी, वो क्या है जी, डोनेशन। डोनेशन आपके आ जाएंगे कि उसने क्या कैपिटलाइज करने हैं आपने, डोनेशन को आपने कैपिटलाइज करना है 600 से,
बाकी आप इसका टोटल कर लेंगे। अब ये आपका आ जाएगा 1140 इसका हम टोटल कर लेंगे जी। तो ये आपकी बैलेंस शीट भी इक्वल आ जाएगी 13505 जो कि हमें चाहिए थी एक्चुअली। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है और याद रखिएगा इसमें हमने जो है वो ओपनिंग कैपिटल भी फाइंड किया, ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज के थ्रू, और तकरीबन सारी चीजें बनाई है। ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाया है, बैलेंस शीट भी बनाई है। टाइम आज हमने ज्यादा पढ़ा है लेकिन काम हमने भी काफी हद तक कर लिया है। तो थैंक यू वेरी मच। कुछ कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, प्रॉब्लम है तो पूछ लें। सवाल इतना मुश्किल नहीं था, एक दो चीजें थी इसमें। डेप्रिसिएशन और जिम इक्विपमेंट का एक पॉइंट था सबसे इंपॉर्टेंट जो था, नेशन तो कैपिटलाइज ने करने को कहा था कि जिम इक्विपमेंट पर 2 साल डेप्रिसिएशन लेनी है आपने। तो 1 साल की निकालेंगे तो साल के स्टार्ट की आएगी, और अगले साल की निकालेंगे तो इस साल की आएगी, जिसमें हमने तभी इसमें से माइनस करके वैल्यू लिखी है 12,500 माइनस 2,500। तो ये वैल्यू आपके पास आई है जो हमने सामने लिखी है। चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके देन, अल्लाह हाफिज।